जी मैडम। अंदर आने मुझे किससे बोल रहे डिप्टी डायरेक्टर से। ये है वो सारी की सारी आवाम। इन्होंने मैं तुर्की भेजना था। कितने पैसे दिए? 4,20,000 रुपया। कब दिए? 1 साल हो गया। क्या लारा लगता रहा? यही लगता रहा, आ रहा है जा रहा है, आपका काम हो जाएगा, परेशान ना हो। 1 साल से यही प्रोसेस है। वीज़े के पैसे दिए हैं कितने? 6,05,000 किस मुल्क के लिए? मलेशिया के लिए, जेवर किसका बेचा है? अपनी वाइफ का। इन्होंने क्या आपसे रिक्वायरमेंट की थी? डॉक्यूमेंट्स कौन से मांगे थे? इन लोगों ने FRC मांगी थी। ठीक है। पोलियो कार्ड वगैरह मांगे थे, पासपोर्ट, ठीक ID है। कार्ड मेरा था। पासपोर्ट जो है ना मेरा इनके पास है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने लाहौर भेजा हुआ है। लाहौर से भी नहीं है। तो लाहौर में क्या चाचा जी बैठे हुए हैं जो वहाँ पे बैठ के तुर्की के हाँ, वीजे बिल्कुल, लगाते हैं? अकाउंटेंट लिखा है, पासपोर्ट नंबर भी लिखा है, सेक्टर में लिखा है मलेशिया वर्क। ये देखे फ्रॉड का जदीद तरीका। मेरी धी घर आके जवाई ने बात दी महीना 2 हो गए ने जे इन्हां दे तरले करने पैसे को लेके सुनते आ, नहीं। हाँ पैसे जी, क्यों देते ने? हाँ जी, साढ़े पैसे लिया ते सानू लैके दो। मेहरबानी तुहाडी मेरे पास। मेरी 6 बच्ची लाख घर रुपए। चाहिए। इन्होंने कहा आपका वीज़ा नहीं निकल रहा, बल्कि आपकी टिकट ओके हो गई है, आपका होटल बुक हो गया। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेज। वो तो निकल ही नहीं, जितनी देर वीज़ा नहीं निकलना है। मुझे सब समझ आती है, मुझे सारी दुनिया का पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता। बस हाय हाय, वो सारी दुनिया का पता है। मैं समझ जाती हूँ। टोटल कितना पैकेज बनाया था? इन्होंने ना मलेशिया के लिए कहा था कि 4.5 लाख का वीजा है मलेशिया का, तो आपने हाफ पेमेंट पहले करनी है, हाफ बाद। ये आपके फ्लैग देखें, पीछे हर मुल्क का फ्लैग पड़ा हुआ है। ये देखें जरा, हर वो हरकत, हर वो मसाला जिससे पूरा यकीन आए कि नहीं प्योर ट्रैवलिंग का काम हो रहा है। ट्रैवल मार्क 1 ट्रैवल एजेंसी, ये एक ही ऑफिस के अंदर 2 चीजें हैं और साथ ही हज उम्रा और सारी चीजें। ये यूरोप कंट्री के लिए और अरब कंट्री के लिए ये काम कर रहे हैं। फर्दर ये अपनी छत की सीलिंग के अंदर से पासपोर्ट बरामद करवाते हैं। वहाँ क्यों छुपाई? वो इसलिए छुपाए कि लोगों से सिर्फ पैसे ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉड कर रहे हैं और ओके। पासपोर्ट अपने पास छुपाए हुए हैं और पैसे ठीक है। लेके अपनी यशियां कर रहे हैं। ट्रैवल मार्क 1 के नाम से इसने ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई थी। ठीक है। लेकिन ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस भी इसका एक्सपायर है। जो इसने पासपोर्ट हाइड किए हुए थे ना, कुछ पासपोर्ट हमें इसके सीलिंग में से मिले। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। तहमीना शेख को एक खबर मिलती है कि गुजरांवाला में चंद का किला, बड़ी आवाम इकट्ठी है, FIA में कोई रोला पड़ा हुआ है, कोई मसला है, कोई झगड़ा है, और वो झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। बड़ी आवाम इकट्ठी हुई है, मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। तो ये है गुजरांवाला का FIA का ऑफिस, जिसमें इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ठीक ठाक किस्म का रोला शोला पड़ा हुआ है। पूछते हैं इनसे कि क्या मामला है। जी मैडम। अंदर आने मुझे किससे बोल रहे डिप्टी डायरेक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो सारी की सारी आवाम, लोग दाएं भी और बाएं भी। इनका क्या मसला है? ये क्यों यहाँ खड़े हैं? ये क्यों परेशान हैं? FIA के पास क्या क्या हुई कंप्लेन लेकर आए हैं, या फिर इनका मसला कुछ और है? इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर रज़ाक है। कैसर रज़ाक। कैसर क्या हो गया? यहाँ इतना रश क्यों डाला हुआ है? ये सारे जो है ना ट्रैवल मार्क एक एजेंसी है हमारे गुजरांवाला में, उनको हमने ना रोजगार के लिए, बाहर के लिए पैसे दिए हुए। ओए होए होए होए, कहाँ जाना था? इन्होंने मैं तुर्की भेजना था। कितने पैसे दिए? 4,20,000 रुपया। कब दिए? 1 साल हो गया। क्या लारा लगता रहा? यही लगता रहा, आ रहा है जा रहा है, आपका काम हो जाएगा, परेशान ना हो। 1 साल से यही प्रोसेस है। तो आप कंप्लेन लेकर आए हैं, इन्होंने जी। सुनी है? जी, इन्होंने कंप्लेन सुनी। वेरी गुड। क्या नाम है भाई? दिशान। जीशान। जी। जीशान, पहले तो मुझे बताओ क्या करते हो? सीलिंग का काम करता हूँ। सीलिंग का? जी। अच्छा, तो जीशान यहाँ FIA के दफ्तर में क्या सीलिंग करने आया है? नहीं, यहाँ एप्लीकेशन लेके आए हैं, वीज़े के पैसे दिए हैं। किसके पैसे? वीज़े के वीजे के? जी। कितने? 6,05,000 किस मुल्क के लिए? मलेशिया के लिए। आपने जाना था? जी। अच्छा, फिर ये रोज़ कह रहे हैं आज आ रहा है वीज़ा, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, और 6 माह हो गए इन्होंने कोई काम नहीं किया। ना पैसा ना काम, लारे पे लारा। हाँ, ऊपर से धमकियाँ देते हैं। ओहो, वो क्या कहते हैं? कहते हैं अगर ले सकते हो तो ले लो। आपको कहते हैं? जी। आप क्या कहते हो फिर? मैं कहता हूँ मैं किसी से बात करूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। ये सच सच बताओ मुझे कि ये जो 6 लाख है, जी। कोई कमेटी शमेटी निकली थी, कोई जेवर बेचा, क्या किया? जेवर बेचा है और किसी से उधार लिए हैं। ओह शिट। जेवर किसका बेचा है? अपनी वाइफ का। वाइफ का? वो भी लड़ती होगी। हाँ। क्या कहती है? वो रोज कहती तो नहीं तू भी चल और जेवर ले गया। हाँ, पैसे ज़ाया कर दिया आपने, ये फ्रॉड है, ये आप पैसे नहीं मिलेंगे। किसने बताया था इस कंपनी का?
मैं हमारे करीब ही इनका ऑफिस है और मेरी दादी ने कहा था इनको। और दादी अम्मी की उम्र चेक करो, अपनी चेक करो, अगले फ्रॉडी हैं पूरे। ये फ्रॉडी हैं, लेकिन वो बाद में आगे थे, किसी के घर में गए थे, किसी ने बताया था। हाँ कि इनको पैसे दे दो, ये आपको ले जाएंगे। हम 2 भाई हैं। अब बताया किसी ने कि ये कंपनी ही 2 नंबर है। हाँ, क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं ना पैसे मिलेंगे ना वीज़ा मिलेगा। ओए होए, तो एफआईए वालों ने सुनी है? हाँ, इन्होंने सुनी है। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह आपकी जो रिकवरी है ना वो करके देंगे। पक्की बात है जी। वेरी गुड। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अहमद जी। क्या हुआ? हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें 7वां महीना था, ठीक है। इन लोगों ने हमारे से पैसे ले लिए, ठीक है। बोलते हैं 2 महीने में आ जाएगा। हमने कहा कोई मसला नहीं, फिर भी कोई मसला नहीं। कितने पैसे? 2,40,000 रुपया। किस मुल्क के लिए? मलेशिया के लिए। इन्होंने क्या आपसे रिक्वायरमेंट की थी? डॉक्यूमेंट्स कौन से मांगे थे? इन लोगों ने FRC मांगी थी, ठीक है। पोलियो कार्ड वगैरह मांगे थे, पासपोर्ट, ठीक ID है। कार्ड मेरा था। पासपोर्ट जो है ना मेरा अभी तक इनसे नहीं मिला है, ठीक है। ओरिजिनल दिया होगा, जाहिर है। बिल्कुल इनके पास है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमने लाहौर भेजा हुआ है, लाहौर से भी नहीं है। तो लाहौर में क्या चाचा जी बैठे हुए हैं जो वहाँ पे बैठ के तुर्की के वीजे लगाते हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, ये फ्रॉड लोग हैं सब, ठीक है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये हमारे साथ पैसे कैसे जमा किए थे? पैसे इन लोगों को जमा करवाए थे, मेरा चाचू था, उसके दोस्त थे, ठीक है। कैसे जमा किए? कोई कमेटी थी, थोड़े थोड़े रखे थे? मेरी बहना की ना बड़ी की कमेटी निकली थी, ठीक है। तो बहना के भी जारी बात है, सुबह से लेकर शाम तक बहना की भी सुननी पड़ती है, ठीक है। बोलते हैं हमने आपको दिए हैं पैसे, हमने उनको नहीं दिए। और जाना था आपने किस मकसद के लिए? मैंने इलेक्ट्रीशियन के काम से जाना था। नहीं, आगे कोई जॉब शॉप अरेंज थी या अभी जाके ढूंढनी थी? जी, इन लोगों ने कहा था उधर जाके आप इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे। यस, हाँ, कि आपको नौकरी भी देंगे, सब कुछ करेंगे, बस पैसे ला। हाँ जी, बिल्कुल। ये आए पैसे, ये आया लारा। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने महीने हो गए? तकरीबन 10 माह हो गए हैं। और सुना है कि ये पासपोर्ट जो है इन्होंने सीलिंग के अंदर छुपाए हुए थे। अच्छा, पैसे बस के वीज़े नहीं लगवाने, जो जिनसे पैसे लेते हैं, पैसे खा रहे हैं, पासपोर्ट पकड़ रहे हैं और छुपा रहे हैं। कब से है ये ऑफिस, इनकी दफ्तर जो बनाया हुआ है बाकायदा? 1.5 साल में। 1.5 साल से दफ्तर देख रहे हो? उस दफ्तर में कितने स्टाफ कितना होता था? कितने के लोग? 4-5 लोग होते हैं। नाम पता है? नहीं, नाम नहीं पता है। 2 मैडमें हैं और 2 मैडमें भी रखी थी फ्रॉड में, धंधे में, 2 नंबरी में, लोगों के पैसे खाने में। मैडमें जो थी वो बड़ी चालाक थी। अच्छा। वो गालियाँ निकालती थी ऐसे के जैसे आदमी होते हैं। आपको? हाँ। क्यों, आपने क्या किया? बस यही कह रहे थे कि 8 माह से हम जा रहे हैं उधर पैसे वीज़े के लिए। नाम पता है उनका? नहीं। उम्र बता सकते हो कितनी? हाँ, उम्र उनकी तकरीबन 35 साल होगी। मिचोर, बड़ी समझदार। हाँ। दोनों एक हल्की थी जरा, 20-22 साल की। हल्की थी मतलब? अच्छा, उम्र छोटी थी जी। अच्छा। और एक 35 साल की थी। दोनों ही बदतमीजी करती थी? दोनों बदतमीजी करती। अच्छा, मुझे ये बताओ। लड़का था वो तो ऐसे हमसे बात करता था कि चलो दफ्तर से बाहर निकलो, जैसे हम भीख मांग रहे हैं। और जब पैसे लेने होते थे तब कैसे कहता था? आजो आजो। हाँ, जो मुझे मैसेज करता, भाई आपने पैसे नहीं लेके आए, आपका वीज़ा आ रहा है, 8 दिन में आ रहा है, आप अपनी तैयारी कर लो। हमने शॉपिंग भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इन्होंने वीज़ा नहीं दिया। ज्यादती है जी। और 3 माह से मैं बिल्कुल फारिग फिर रहा हूँ इनके चक्कर में। ना नौकरी ना पैसे। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। मेरी 2 बेटी हैं। अल्लाह ताला आपकी बेटियों को हयात दी दे, मैं यही कह सकती हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन तो ऐसे खड़ा है हाथ बांध के जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है किसी एजेंसी का, किसी इदारे का। नहीं, और खा लिया बैठ के फ्रॉड, और पैसे उनको खिला के या मुस्कुरा रहे हो भाई? जी बस उनके। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है। कितने पैसे दिए हैं? मैंने 1 लाख रुपया दिया, और भी मांगते थे लेकिन 1 लाख रुपया? जी। कहाँ के लिए? सऊदी अरब के लिए। टोटल कितने पैसे बनाए थे इन्होंने? टोटल इन्होंने 7 लाख में बात की थी। फेक नंबर भी दिया, फिंगर वगैरह भी करवाए हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स ID कार्ड से लेकर करैक्टर सर्टिफिकेट, FRC, पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स भी लिए हैं? जी जी। वहाँ पे रखी हुई थी मशीन? नहीं, ये लाहौर से करवाए थे इन्होंने, एतमाद सेंटर से। पूरा खाता रखा हुआ है कि अच्छे तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, इकट्ठा माल लेना है। ये माल आया, आंखें फेर ले ली। कहाँ से कराए थे फिंगरप्रिंट्स? लाहौर में। लाहौर एतमाद सेंटर से। 2 माह हो गए, उन्होंने बोला एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट भेजे हैं। एम्बेसी से 3-4 दिन में वीज़ा ला के आ जाते, लेकिन 2 माह से ये लारा लगा रहे हैं। आपने जब इनको पैसे दिए तो शुक्र है कि 1 लाख ही दिया है, अभी सारे नहीं दिए। मांगते थे, जब नंबर दिया था तब कहते थे 2। हमने बोला जब टिकट आएगी फिर देंगे, क्योंकि हम आसपास से सुनने लग गए थे ना ये फ्रॉडिये हैं। अच्छा। फ्रॉड करते हैं, इसीलिए हमने पैसे नहीं दिए। आप तमाम लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं,
सबके सबको इकट्ठे पता चला है कि भाई ये फ्रॉडिये थे, हम लुटे गए, या वन बाय वन? बंद हुआ है ना, जब वो इनका दफ्तर बंद हुआ है तब पता चला है आप हमें। तो 6 महीने फेरे मारते रहे हो ना, आपने कितने महीने मारे? मुझे तो 7-8 माह हो गया इनके चक्कर में। आपने कितने महीने फेरे मारे? 9 महीने से ला रहा। आपने 10 महीने इनका तब। आपने 1 साल। 1 साल। आपने 8 साल 8 माह। कितने पैसे दिए? 1,20,000। ओ इधर आओ, पीछे क्यों खड़े हुए हो? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 रुपया आपने जो दिया वो कैश दिया, पैसे दिए? कैश दिया था। रिसीविंग ली थी? जी सील ली थी इनकी। है पास? जी इनको जमा कराई है अंदर। अच्छा ठीक है, FIA वालों को? जी। FIA वाले ताउन कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। इनने हमारी बात सुनी और हमें पता चल गया कि अब ये पैसे ले देंगे हमें। दे देंगे। आवाज बंद हुई हुई है परेशानी से कि है ही छोटी सी? बहुत परेशानी इनकी वजह परेशानी से बंद हो गई है? परेशानी से बंद हो। ओ FIA के दफ्तर में खड़े हो, अगले कहते हैं कि हाँ हम तुम लोगों का मसला हल करेंगे, लेके देंगे। और मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जो ऑफिस है, इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहिर कोहली और फिर इनके साथ जो यहाँ के DD हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर, बड़े नाइस अच्छे इंसान हैं। जी बहुत अच्छे इंसान है। हमें पता चल गया कि अब हमें ये पैसे ले देंगे। मुझे तरस आने लग गया आवाज़ सुन के। दिखाइए जी क्या है, आगे आ जाओ। ये क्या है जी? अब्दुल रऊफ। जो इन्होंने अब्दुल रऊफ है, अकाउंटेंट लिखा है, पासपोर्ट नंबर भी लिखा है, सेक्टर में लिखा है मलेशिया वर्क। अच्छा जनाब, और फिर बाकायदा साइन भी है। ये देखें, फ्रॉड का जदीद तरीका, जिद्दत का फ्रॉड इसे कहते हैं, डिजिटल फ्रॉड। ये आपकी है? ये कितने पैसे दिए थे? ये 1 लाख दिया था, 5.5 लाख मांग रहे थे। आपकी जिंदगी सवाल नहीं आया कि कहाँ 5.5 लाख और कहाँ 1 लाख, और 1 लाख दे के भी वो आपको ये कहते हैं कि हाँ हाँ करवा देंगे काम? शक नहीं पड़ा? एडवांस लिया था। इधर तो भाई डॉक्टर के पास जाना हो, बंदा मर रहा हो, अगला कहता है फीस देगा तो चेकअप करूंगा, नहीं तो नहीं। एडवांस लिया था, कह रहे थे कि बाकी काम जब वीज़ा लग के आ जाएगा ना तब लेंगे। एडवांस में भी 50-50 पेमेंट होती है? इतने शरीफ, इतने सीधे। 2 लाख मांग रहे थे, हमने लाख दिया। लाख रुपया दिया? अब मुझे सच्ची सच्ची बता दो, ये जो लाख दिया है घर से उठा के दिया है? कोई अम्मी का गाड़ी बेची है। वो गड़ी गड्डी से 1 लाख दी? नहीं, कई डब्बा बेचा 12 लाख का। उनमें से 1 लाख इनको दे दिया। अच्छा, आपने किस मकसद के लिए जाना था? ये वर्क के लिए अपना, कोई कह रहे थे उधर जाकर काम कंपनी में करना है। इन्होंने वो भी दिलवानी है? इनके बहुत लंबे हाथ हैं, इनके रास्ते हैं, इनके सेटअप बनाए हैं, यहाँ से बंदे भेजते हैं, सालों गुजर गए। यही जब थे? पैसे दिए थे ना तो 1 माह बाद हमारे गांव का लड़का इनके पास काम करता रहा। इसी ट्रैवल एजेंसी में? इसी ये भगवानपुरा में। उसने अच्छा। बता दिया था कि ये फ्रॉड है। पैसे देने के बाद पता लगा? बाद 1 माह बाद पता चला। अब लाख रुपया लेना है? लेना है विद प्रॉफिट के? वैसे ही मिल जाए तो बहुत बात है। बहुत बात है, वैसे ही मिल जाए तो। एक अंदाजे के मुताबिक साकिब, आप भी FIA में हैं, आप बहुत मुस्कुराते हैं भाई, अंदर बार में देख रही हूँ आपको, लोगों के मसाइल को सुन भी रहे हैं आप। कितने के लोग हैं ये यहाँ पर, एक अंदाजन? 150 के लगभग मैडम ये लोग हैं। 150 हैं। और खवातीन भी हैं? और आज भी हैं, अंदर खवातीन भी बैठी हैं और मजीद आ रहे हैं, कालें भी आ रही हैं इनके मसाइल जो भी सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन और कर रहे हैं काम। कोई इसी एजेंसी के हवाले से एक भी कोई रिकवरी हुई है अभी, या अंडर प्रोसेस है? अंडर प्रोसेस है, अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों ने दफ्तर देखा इनका जो इन्होंने फेक बनाया हुआ था? बहुत आलीशान दफ्तर बनाया हुआ है इनका। अच्छा। और 1-2 दफ्तर रहता है, अभी उधर रेट मैडम करना है, कल या परसों शायद करांगे। दफ्तर जो है वो सही चमकता, खूबसूरत, पैसे शैसे लगाए हैं, सोफे शोफे अच्छे हैं, ऐसी वैसी खूब लगाए हुए हैं, ताकि आवाम को अच्छे तरीके से इम्प्रेस करें। पैसे भी तो लेने हैं ना, बटोरने। बिल्कुल ऐसे। एक अंदाजे के मुताबिक कितने लोग हैं ऑफिस में बैठे हुए? जो स्टाफ था वो 6-7 लोग थे। जब आप गए हो तो रेड करने के लिए बाकायदा बड़ी बेहतरीन किस्म की रेड हुई है, इसमें काम सिलसिला प्रोसेस जारी है जी। और सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि पब्लिक ये कहती है कि काम हो रहा है भाई, हमें उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे इंशाल्लाह, रिकवरी करवाएंगे सबकी। जब आप जाते थे अता पता करने, FIA का एक अपना अंदाज होता है, ऐसे ही चले गए, हाथ में सिगरेट पकड़ा, बंदा ऐसे ही आम रूटीन में जा रहा है, ये स्टाइल होता है ना बंदे पकड़ने का, तरीके का, मुखबरी का, मामलात का? मैडम इनकी मुकम्मल मुखबरी थी। पहले कर ली थी? कर ली थी। कितने दिन में? 2-3 दिन पहले। आपने किया कुछ? उस मुखबरी में आपका किरदार क्या था? मेहनत की है। 1-2 लड़के हमारे पास आए मैडम, वो कहते हैं कि हमने ना रक्षा बेच के पैसे दिए इनको, तो उस वाले से ज्यादती है। बहुत ज्यादती है। गरीब का पैसा खाना है भाई, खाना है तो खाएं, फिर आपको पता लगे कि पैसा कहते किसी अरबों खरबों, खाना किसका? रिक्शे वाले का, रेडी वाले का, मजदूर का,
जिसकी कमेटी निकली, जिसने बीवी का जेवर बेचा, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ इसकी, फिर इसके बाद वो ख़वातीन जो लुट के बैठी हुई हैं और इस उम्मीद पर कि चलो जी शायद पैसे हमें मिल जाएं, और अल्लाह करे मिल जाएं, सिलसिला चल रहा है। नाम है इस कंपनी का ट्रैवल मार्क 1। अच्छा जी, इन्होंने लिखा हुआ है उम्रा, वीज़ा, विजिट वीज़ा, एयर टिकट्स, तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। ज़रा सुनते जाएं। अच्छा जी, इनकी ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस जो बताते हैं ये अपना, उसमें वीज़ा उम्रा लिखा हुआ है और टिकटिंग लिखी हुई है। 3 ब्रांचेस हैं, न्याई चौक गुजरांवाला, बागबान चौक नस्त, HPL बैंक हाफिजाबाद रोड गुजरांवाला, ये 2 हो गए। अब नंबर 3 ये है जनाब धुल्ले चौक गुजरांवाला। मुझे हैरानगी इस बात पर है, पहले आप ये देखें, कलरफुल इन्वेलप जिसके अंदर पागल बनाने के लिए कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स या रसीदें डाली जाती हैं। जब आपको एसी वाले ठंडे चिल कमरे में एक साफ सुथरे आलीशान सोफे पर बिठाकर बंदे को बंदा वेरीफाई करके किसी को जूस और किसी को पानी देकर बड़े साफ सुथरे अंदाज में ये कहा जाता है आप फिक्र ना करें, आपका काम डन, ये आई पेमेंट, ये आई आपकी जॉब और आपका वीज़ा, तो डेफिनेटली एक शरीफ और एक मासूम इंसान चुंगल में फंसता ही फंसता है। जैसे कि ये सब एग्जाम्पल हम सब के सामने हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसने अपनी बीवी का जेवर बेचा है, उसने अपना रिक्शा बेचा है, एक ने माँ से लड़ झगड़ के पैसे लिए, एक ने कमेटी के पैसे उठा के दिए इन फ्रॉडियों को। अब ये तो ये केस है जिस पर मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन ये कोई ये केस नहीं है। हजारों कंपनीज ऐसी मौजूद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, जिनको पीछे ज़रा चेक करें, पता ही नहीं होगा कि ये बंदा दुनिया पर मौजूद है, ये कंपनी भी है इस दुनिया पर या नहीं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं है। एक प्यारा सा साफ सुथरा सा ऑफिस लें, 4 पैसे लगाएं, एक कस्टमर में से पैसे पूरे होते हैं। ये है फ्रॉड का अंदाज। क्यों भाई, यही फ्रॉड है ना, यही स्टाइल है। अब ये एक कंपनी जिसको हमने एक्सपोज किया, हम बात कर रहे हैं, मुझे पता चला, लेकिन ऐसी हजारों कंपनीज हैं। कैसे एक आम आदमी ये जान सकता है कि मैं जिस ऑफिस में आया हूँ क्या ये ठीक है, क्या ये रजिस्टर्ड है? इसके बारे में मुझे बात करनी है आला अफसरान से। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इनको चेक करने वाले लोग कहाँ हैं, कैसे 1.5 साल ये दफ्तर बड़े मज़े से लाइट्स ऑन करके सोफ़ों पे एसी ऑन करके जूस पानी दे के पैसे बटोरता है। वाइट कॉलर क्राइम कैसे? मेरी धी घर आके जवाई ने बहा दी, महीना 2 हो गए ने, जे इन्हां तरले करने को सुनते नहीं। पैसे क्यों दिते ने? हाँ जी, साढ़े पैसे लिया, इन्हां ने 5-6 लाख रुपया दिता है, दोनों दा, तिन्ना दा। ते सानू लैके दो, मेहरबानी तुहाडी, मेरे पास मेरी बच्ची घर चाहिए। इन्होंने कहा आपका वीज़ा नहीं निकल रहा, बल्कि आपकी टिकट ओके हो गई है, आपका होटल बुक हो गया। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेज। वो तो निकल ही नहीं, जितनी देर वीज़ा नहीं निकलना है उतनी देर वो। आप फर्स्ट टाइम जा रही थी? नहीं जी, मैं 2 दफ़ा दुबई गई हूँ। आपको तो फिर पता था ना? तीसरी दफ़ा मैं उम्रे पे जा रही हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं इनके पास कितनी शक आंटी कब पड़ा? पहला शक कब पड़ा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरा पैकेज खराब किया। शक कब पड़ा? पहले फेरे, दूसरे, तीसरे, चौथे? ईद के बाद, ईद के दूसरे दिन। आपने कहा रमजान भी गुजर गया, आप कौन से वीज़े? इन्होंने ट्रैवल एजेंसी बंद कर दी। जहाँ पर लफ्ज़ माँ आता है, जहाँ पर बड़ी उम्र की खातून नज़र आती है, तो एक ख़ानदानी, एक शरीफ लड़की या लड़का उसको माँ की नज़र से देखता है। ये सब हमारी माएँ हैं जो परेशान बैठी हैं यहाँ पर ऑफिस में। क्या कहती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान क्यों बैठी हैं? पैसे इन्होंने दिते, जवाई ने भी दिते, पुत्र ने भी, पुत्रे ने, तिन्ना दे पैसे दे दिते। सानू 7 हो गए ने, 5-7 महीने हो गए ने, कल देने, अज कहने फिर इन्हें साढ़े को झूठ बोलते ने, लारे लांदे ने। हाँ जी, इंज कर करके फिर अगले दिन मैं तो भगवानपुरे फिर आई हाँ। फिर इन्होंने मेरी गल से कोई पैसे दिते सी माँ जी? इन्होंने 5-6 लाख रुपया दिता है, दोनों दा, तिन्ना दा।
3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 6 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 6 ਕਰਕੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ 6 ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ- ਕੈਸ਼ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਭਾਈ ਜੁਬਲਾ ਜੱਟ ਹਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, पैसे क्यों देते ने? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ। तो दामाद के 5 बच्चे पैसे, ने- दामाद हाँ जी। के जो पैसे थे वो हाँ उसने जी। अपने दिए थे ना, हाँ खुद जी, दिए उन्हें थे। आपे खुद अब वो दिए कहता थे। उन्हें लेके आ। हाँ वो आंदे लैके आ उन्हें रोटी खवान लो का घर काम करके जाके ते सानू लैके दो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ मेरे पास मेरी 6 बच्ची लाख कार रुपए। चाहिए। बच्चे हैं आपकी बेटी के? हाँ जी बच्चे भी हैं? कितने हैं? 2 छोटे छोटे? हाँ जी। आपको उम्मीद नहीं हुई पैसों की? मुझे तो उम्मीद लग रही है, नजर आ रहा है मुझे कि इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम हाँ, मेहरबानी और फिर से ਤੁਹਾਡੀ अपने घर में आबाद होगी। आमीन। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਪੋਤਰਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਕਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਮੇਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ? ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਪੋਤਰਾ ਹਾਲਾਤ ਚਲਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜਾਏ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਏ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਿਕਲ। ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਕਿਹੜੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਏ ਵਾਲੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ? 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਸਾਡਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। आमीन। मैं तो दुआ अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? नुसरत बीबी। थोड़ा सा ऊंची बोलें। नुसरत बीबी। नुसरत बीबी। नुसरत बीबी आप यहाँ पर एफआईए के ऑफिस में बैठी हुई हैं। जी, जी। क्या केस क्या बना आपके साथ? कोई प्रॉब्लम बनी है? जी जी मैंने ना थोड़ा सा इधर इधर मेरी तरफ देखें और ऊंची। मैंने ना आप ही पैसे दिए हुए थे बेटा किसी को बाहर जाने के लिए 19,20,000 19,80,000 रुपया। अच्छी खासी अमाउंट है जी तो इस भाई ने मेरा काम किया है। ताहिर साहब ने? हाँ ठीक है। कुछ कवरी भी करवाई है इन्होंने रिकवरी हुई है? जी जी वेरी गुड। तो और इन्होंने सजा भी करवाई है उसे। कितने अच्छा रिकवरी आपकी हुई है? 19 लाख और कुछ हजार आपने दिया। जी जी किस मुल्क के लिए? बाहर के लिए यूरोप के लिए। रिकवरी आपकी करवाई है? जी, तसल्ली है आपकी? जी। सेटिस्फाइड हैं? जी, और जी। जो रह गए वो भी आपको रिकवर करवा देंगे ऐसा कहते हैं? जी जी कहते हैं। चले वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये माइक पकड़ लें आंटी, आप हाथ में पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा रोजीना मोहम्मद अली टीपू। रोजीना मोहम्मद अली टीपू। जी। टीचर हैं? नहीं घरेलू। अच्छा माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। क्या हुआ? क्या मैंने मसला बना? उम्रे पे जाना था। 15 मार्च मेरी डन थी। इन्होंने कहा था, मैंने इनको जनवरी में पैसे दिए थे। अब जो जनवरी जी, गुजरा जी, है, गुजरा है 2026 का। जी मैंने उम्रे पे जाना था, मैंने और मेरी बेटी ने। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप रेडी रहें, इंशाल्लाह आप 15 मार्च को जाएंगे। अकाउंट वगैरह 15 मैंने- मार्च जो डन थी जी, वो जी। आपकी तरफ से प्लानिंग थी कि मैं 15 को जी, जाऊंगी। जी, हाँ जी। ये क्या कहते थे मुझे इनका तो ये कह बताइए। रहे हैं इंशाल्लाह आप बिल्कुल रेडी रहें। तो मैं बिल्कुल ठीक रेडी, अपने कैरी वगैरह साथ, मेरी बेटी भी जा रही थी छोटी। तो हम दोनों बिल्कुल रेडी थे। हम उम्रे के लिए जा रहे थे, ताकरातें थी। तो इन्होंने हमें बस धोखे में ही रखा। इन्होंने कहा आपका वीज़ा नहीं निकल रहा, बल्कि आपकी टिकट ओके हो गई है, आपका होटल बुक हो गया। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। वेरी गुड। हाँ अगर आपने मेरा वो तो निकल ही नहीं, जितनी देर वीज़ा नहीं निकलना है उतनी देर वो। आप फर्स्ट टाइम जा रही थी? नहीं जी मैं 2 दफ़ा दुबई तो गई बस हूँ। आपको तो फिर पता था फिर ना? तीसरी ठीक है। दफ़ा मैं उम्रे पे जा रही हूँ। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं इनके पास कितनी दफ़ा शक गई। आंटी कब पड़ा? पहला शक कब पड़ा कि नहीं ये झूठ बोल मैंने रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरा पैकेज खराब किया। शक कब पड़ा? पहले फेरे, ईद दूसरे, के बाद, तीसरे, चौथे? ईद के बाद, ईद के दूसरे दिन आपने भी- कहा रमजान भी गुजर गया, आप कौन जी, से वीजे? इन्होंने ट्रैवल एजेंसी बंद कर दी। फिर मैंने इधर FIR
कुटवा के सबसे पहले FIA में आई आप? जी, इधर आई थी मैं। ठीक है। हाँ, मैंने दरख्वास्त दी तो इन्होंने फिर अल्लाह का शुक्र है इनको पकड़ा। कल मैंने इनकी फिर शॉप पे गई हूँ, बाहर मैंने बैनर पे पढ़ा और इनका बाइक का नंबर लिया, मैंने इनको कॉल की और आज सुबह की 9 बजे इन्होंने कहा है जी हम आपके साथ हैं। हाँ जी, और बाकायदा फिर काम किया। वेरी मैं गुड। सुबह 9 बजे की बेटे के साथ आई हुई हूँ। अच्छा। बार छोड़ के हाँ। इनकी वजह से वाकई मैंने बड़े को नहीं था देखा हुआ, वो छोटे ने पैसे लिए थे। अच्छा देखिए, एक बड़ा हौसला होता है ना कि जी। आपकी बात जब आपका ऑफिसर सुनता है तसल्ली से और ये कहते हैं इजी हो जाए पैसे आएंगे, ये बड़ी तसल्ली होती है। जी, और जी। फिर मुलजिम भी कुछ ना हाँ कुछ जी। पकड़े हो तो बंदे को तसल्ली होती है। इन्होंने क्यों कहा- भाई पैसे वापस करते हैं, इन्होंने कहा हम रिकवरी करोड़ों के करवाएंगे मालिक हैं। मजीद। जी जी ओके। इनकी मैडम ने कहा हम करोड़ों के मालिक हैं, आपका ये 5,65,000 हमारे लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा वीजा नहीं निकल रहा। हम करोड़ों के मालिक हैं, जरा जी। आप चेक करें, वर्डिंग चेक करें कि कैसे एक शरीफ बंदे को बेवकूफ बनाया जाता है। हम करोड़ों के मालिक हैं, 5 लाख की क्या हैसियत है हमारे आगे। हमारा तो दिन रात का काम ही है कैसे ना एक सीधा बंदा फंसे, जरूर फंसेगा। मैं 3-4 दफा इनके ट्रैवल पे गई हूँ। मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम नहीं जा रही, मुझे सब पता है। तो वो भाई जो हैं वो कहते हैं आप टेंशन ना लें, तो आपका वीजा बस निकल। मैंने कहा मुझे दे दे वीजे के वो पैसे दे फ्रॉडी दे। है, भाई को पता था जी, ना। जी मैंने कहा मुझे वीजे के पैसे दे दे, मैं खुद निकलवा लूंगी दुबई हाँ। से चाहे पाकिस्तान कितने से। पैसे दिए थे? 5,65,000 दोनों का? जी मेरी तो बेटी एक पैकेज कितने का बनाया था इन्होंने? 280 का। 280 का। आपने जी। 22 से रेट लिया था कि आजकल रेट क्या बन रहा है? ये कह रहे हैं कोई बात नहीं आप दे दें, इंशाल्लाह होटल भी करीब होगा। हाँ जी। तो आपकी अकोमोडेशन भी अच्छी होगी, हाँ जी, इंशाल्लाह। नाश्ता भी होगा इन्होंने- बीच में। नहीं, खाना पीना अपना है। अच्छा, इन्होंने ये कहा इन्होंने था। बड़े सबसबाग दिखाए थे कि आपको टेंशन नहीं होगी। जब आप जाते थे दफ्तर में तो इनके जी। दफ्तर में और कस्टमर्स बैठे होते थे? जी, ये इनके न्याय चौक में एक मैडम बैठी हुई थी, तो वो कह रहे हैं हाफिज़ कुरान है, लेकिन वो झूठ बहुत किसी ने बोलती थी। पूछा है भाई ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाली लड़की हाफिज़ कुरान है कि नहीं है? ये तो सवाल ही नहीं बनता। वो खुद ही ये क्यों बता रही बताया? थी। क्योंकि ताकि आपको तसल्ली दिलाएं कि हम नेक लोग हैं, हम नेक बेशरम लोग हैं। एजेंसी है। जी, फिर इन्होंने दूसरी मैडम में बड़ी मुश्किल से इनकी बड़ी मैडम को मिली। मिल गई? हाँ जी, मैं गई जुमे को। बड़ी फ्रॉडिये को, जी, जी। बड़ी मैडम को नहीं, बड़ी फ्रॉडर बड़ी को। फ्रॉडन को मिली मैं, तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। ठीक हो गया। ये आपके फ्लैग देखें पीछे, हर मुल्क का फ्लैग पड़ा हुआ है। ये देखें जरा, हर वो हरकत, हर वो मसाला जिससे पूरा यकीन आए कि नहीं प्योर एजेंसी है, प्योर ट्रैवलिंग का काम हो रहा है। कंपनी बड़ी अच्छी है जी। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत गोल्डन कलर की क्या है ये? देखें जी जरा, क्यों ना कोई आम शहरी मासूम बंदा कैसे नहीं इम्प्रेस होगा। देखें ना आप, CEO और ये देखें स्टडी वीजा। उस ऑफिस में आप जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना खूबसूरत है वो, हर बंदा इम्प्रेस हो सकता है। ट्रैवल मार्क 1 ट्रैवल एजेंसी, ये एक ही ऑफिस के अंदर 2 चीज़ें हैं और साथ ही हज उम्रा और सारी चीज़ें। ये यूरोप कंट्री के लिए और अरब कंट्री के लिए ये काम कर रहे हैं। फर्दर ये अपनी छत की सीलिंग के अंदर से पासपोर्ट बरामद करवाते हैं। अच्छा, वहाँ क्यों छुपाई? वो इसलिए छुपाए कि लोगों से सिर्फ पैसे ले रहे ठीक हैं, है। फ्रॉड कर रहे हैं और ओके। पासपोर्ट अपने पास छुपाए हुए हैं और पैसे ठीक है। लेके अपनी जश्न कर रहे हैं। जब से हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए हैं, उनका एक स्पेशल फोकस है जिसके लिए डायरेक्शन जारी किया है कि कोई भी इलीगल जो वीज़ा कंसल्टेंट है इनको आपने चेक करना, ये इलीगल यहाँ पर बैठे नजर ना आए। ताहिर कोहली साहब, दफ्तर आबाद, फाइलें, चीज़ें नहीं, इसके साथ साथ पब्लिक भी बहुत सारी बैठी है। ताहिर साहब, बड़ी एक खबर गर्दिश करती है कि गुजरांवाला में ऑफिस में बड़ी आवाम इकट्ठी है और बहुत परेशान दिखाई देती है। मैंने लोगों से पूछा, मैंने बाहर आदमी बहुत से खड़े हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा सिस्टम है और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जब से हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए हैं, उनका एक स्पेशल फोकस है जिसके लिए डायरेक्शन जारी किया है कि कोई भी इलीगल जो वीज़ा कंसल्टेंट है इनको आपने चेक करना, ये इलीगल यहाँ पर बैठे नजर ना आए। उसी सिलसिले में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी रिसीव हुई, हमने कुछ अपने सोर्स लगाया जिसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। बेस्ट फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट, इसका जो CEO उसको हमने गिरफ्तार किया है। ये दिखाएंगे जरा, ये और पेपर है, ये दिखा दीजिए। और इसके साथ साथ ये जरा जूम करें जी, जूम कीजिए, ये जरा पढ़ते जाएं कितने तमीज़ तरीके से पम्फलेट को छपाया है ताकि अच्छे तरीके से यकीन जरूर आए कि हाँ भाई हम प्योर लोग हैं। और अच्छा दूसरा ये ट्रैवल मार्क 1 ट्रैवल हो, एजेंसी, ये एक ही ऑफिस के अंदर 2 चीज़ें हैं और साथ ही हज उम्रा और सारी चीज़ें इसके साथ साथ ये सारे कर रहे थे। अच्छा, उसमें ऑनर चूंकि- एक ही है? जी, ऑनर एक ही आई है, नाम चौधरी बता दें। शफाकत अली।
और वो ये किधर है? गिरफ्तार है, ये सामने गिरफ्तार है जी। दिखा दें जरा पीछे। हाँ जी, ये दिखा गिरफ्तार दीजिए। है और साथ इसका कि मैनेजर मुलजिम भी शहजाद। पकड़े हुए हैं और हम सही उसे कहते हैं ना गरम गरम है मामला और हम यहाँ पहुँचे। हाँ जी। अच्छा। इसमें ये हुआ है कि जब डायरेक्टर जनरल साहब के आर्डर आ जाते हैं तो हमारे जोन के डायरेक्टर हैं मोहम्मद बिन अशरफ साहब जी, वो इसके लिए स्पेशल टीमें तश्कील देते हैं। दैन हमारे सर्कल इंचार्ज हैं सरवर वड़ाई साहब, उनकी सरपरस्ती में हम इसके ऊपर रेड करते हैं। तो जब हम इधर पहुंचते हैं ट्रैवल मार्क स्टूडेंट कंसल्टेंसी और बेस्ट फॉरेन स्टडी इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें जो इनके पासपोर्ट हैं लोगों के, जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये था कि पासपोर्ट ले रहे हैं और बैरून मुल्क ये यूरोप कंट्री के लिए और अरब कंट्री के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब हम वहाँ पर जाते हैं इंफॉर्मेशन पे तो हमें कुछ पासपोर्ट बरामद होते हैं, मिल जाते हैं। हम इनको इनको अरेस्ट करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फर्दर ये अपनी छत की सीलिंग के अंदर से पासपोर्ट बरामद करवाते हैं। वहाँ क्यों छुपाए? वो इसलिए छुपाए कि लोगों से सिर्फ पैसे ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड कर रहे हैं और पासपोर्ट अपने पास छुपाए हुए हैं और पैसे लेके अपनी यशियाँ कर रहे हैं। यानी किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ भी छुप सकता है। लोगों की छतें बिकवा के, उनकी प्रॉपर्टियां भिजवा के, उनकी ये सारे खातून मर्द आपको नजर आ गए हैं, ये माएँ बैठी हैं, इनके साथ इतने जुल्म हुए हैं कि पैसे उनके लेके इन्होंने अपने ऑफिस इतने खूबसूरत बनाए हैं, ऐसा लगता है एम्बेसी का ऑफिस है। और ये आपके फ्लैग देखें पीछे, हर मुल्क का फ्लैग पड़ा हुआ है। दिखा दीजिए जरा, ये दिखा दीजिए, ये देखें जरा, हर वो हरकत, हर वो मसाला जिससे पूरा यकीन आए कि नहीं प्योर एजेंसी है, प्योर ट्रैवलिंग का काम हो रहा है। कंपनी बड़ी अच्छी है जी, ये और तकरीबन ये तमाम ममालिक के हैं जी, तमाम ममालिक के। ओके। तो इसके ऊपर जब हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो जो हमारी रिपोर्ट थी और चीज़ें थी वो साबित हो गई। बिल्कुल। लोगों की छतें बिका के अपनी खूबसूरत छतें बनाई हैं, अपनी खूबसूरत प्रॉपर्टियां बनाई हैं, अपने लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने ये सारा धंधा किया हुआ था। इतने खूबसूरत ऑफिस है, उसके पीछे काला धंधा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अच्छा, जब आप गए हैं इसको अंडर मैट्रिक है ये इसकी तालीम, और लोगों को इंग्लिश के कोर्स इंटरनेशनल। तो मैं जरूर इनसे सवाल करती भाई, इतने कैसे खिलाड़ी कैसे बने हो इतने? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का इनके पास लाइसेंस होना चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा। इसके लिए कि आपने वर्क वीजे पे काम करना है तो देन एक हमारा डिपार्टमेंट है, उससे आपने लाइसेंस लेना है। फिर लोगों के लिए ऑफर बाहर से आती है, फिर अखबारों में उसका इश्तिहार आता है, फिर करते हैं। ये टोटली क्या करते हैं, हमारे ग्रेजुएट, हमारे बच्चे जिनको 20-25 हज़ार रुपया सैलरी देते हैं, उनके चेहरे दिखाए जाते हैं और वो चेहरे लड़कियों के होते हैं, वो दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उसको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ये तमाम के ऊपर उनको ऐड देते हैं। उधर से लोग आते हैं अट्रैक्ट होकर इनके पास, ये यहाँ पर उनसे पासपोर्ट और पैसे लेते हैं और फ्रॉड करते हैं प्योरली। ये जो लोग हैं, आप गुजरांवाला रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लोगों के पास तो ये पता ही नहीं है कि ये लाइसेंस है या नहीं है। बिल्कुल। वो तो इनके पास आगे इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको ऑफिस देखा। अच्छा तारिक, ये बताइए कि एक आम सादा शहरी चला गया एक चमकते दमकते दफ्तर में, उसको कैसे पता लगेगा कि ये 1 नंबर है 2 नंबर है? बस ये जो बात है उसके लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन वो पब्लिक तो नहीं पूछ सकती। वो पब्लिक तो असल में पूछना चाहिए हमें, तो वो आगे से कहेंगे उसके लिए ये उसका ये मामलात हैं कि आप वेबसाइट बनी हुई है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड की, उसमें चेक करें कि क्या वीजे आए हुए हैं। ठीक है। इसको फॉरेन कंट्री से आता है, वो अगर ऑफर लेटर जारी करते हैं, वो फर्दर अखबार में इश्तिहार देते हैं, फिर जाके इनके साथ बात करें। ठीक है। अब दूसरा इनसे ये होता है कि आप जब इनसे पैसे लेते हैं या देते हैं, अब जब इनसे बंदे जो हैं पैसे का लेन देन करें, एक तो इनके अकाउंट में पैसे भेजें, ठीक है, इनके साथ आप एग्रीमेंट करें और डायरेक्ट जो मुतलका सीईओ है उसके साथ करें। नहीं, एक मिनट, अकाउंट में ही पैसे भेजे होंगे ना? ये देखें, नहीं कुछ अकाउंट के नहीं है, ये सिर्फ रसीदें इन्होंने दी है ट्रैवल मार्क 1। कुछ अकाउंट में भी गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास होता यह है कि वो बच्चे जो घर से वहाँ पर, उसको तो पता ही नहीं होता, वो 20-25 हज़ार की खातर लोगों से भी झूठ बोलता है और इनकी खातर करता है। बेनिफिशियरी कौन है? ये वाला है जो मेन इसका मालिक है। इसकी 4 एजेंसियां यहाँ पर गुजरांवाले में, जिसके अंदर ब्रांचेस हैं। ये मेन हेड ऑफिस है। टोटल 4 में वो तकरीबन 8-10 लोग हैं। वो हमने नामजद एक बंदा पकड़ा गया, बाकी भी इंशाल्लाह हम अलर्ट कर रहे हैं। और जो लोग इसके साथ पकड़े गए ना, 2 नजर आ रहे हैं। जी, एक तो मालिक पकड़ा गया है सीईओ उसका, और दूसरा मैनेजर है शहजाद, वो पकड़ा गया। तो मालिक के साथ तो प्यार मोहब्बत करके आपने मजीद चीजें उगलवाई, इन्वेस्टिगेशन की है उसकी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद काफी चीजें सामने आई हैं। चेकबुक्स क्या मामला है? चेकबुक किसी क्या कंपनी का, इसके अपने यहाँ, और इस तरह के बेतहाशा। ये पहले एक और कंपनी बनाई हुई थी, फिर और सारी जेलसाजी चली हुई है। कितने अरसे से ये फ्रॉड चल रहा है? ये फ्रॉड तो इसके मुताबिक तो 5-7 साल है, लेकिन जब हम FIR निकाली, इससे पहले भी FIR हुई है 2005-8 मुख्तलिफ टाइम की FIR शुरू से ही ऐसा ही है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत गोल्डन कलर की क्या है ये? देखें जी जरा, क्यों ना कोई आम शहरी मासूम बंदा कैसे नहीं इम्प्रेस होगा? देखें ना, इसके लिए ये इसका CEO, और ये देखें स्टडी वीजा। उस ऑफिस में आप जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत है, वो हर बंदा इम्प्रेस हो सकता है। अच्छा, मैंने सुना पढ़ा लिखा बंदा। बाहर के जो लोग हैं, जो आदमी हैं, कंप्लेनेंट है आप लोगों के पास, वो कहते हैं वहाँ पे 2 लड़कियां भी थी, कोई 30-35 साल। जी, वो उसका नाम हमारे पास है। गालियां देती थी हमें। वो इसी की एम्प्लॉय थी, वो इसी के साथ वफादार थी, उनको ये पता ही नहीं था कि फ्रॉड हो रहा है।
और फ्रॉड के चक्कर में वो 2 हमने उनको नामजद भी कर लिया है अपने FIR के अंदर, उनको भी अनर्थ मुझे करेंगे। एक सवाल का फिर से जवाब दीजिए, क्या उनको पता था कि ये सारा धंधा काला है या पता ही नहीं था? सोच के जवाब दें। अब उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर करनी है, उसके अंदर जाके हमको बात कर सकते हैं, चूंकि जो एम्प्लॉय होता है वो फ्रेश ग्रेजुएट होता है, वो उनके चेहरे को ये खरीदारी करते हैं थोड़ी सी अमाउंट देके, वो गरीबों के बच्चे इनके लिए लड़ाई करते हैं। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा इसके मैनेजर जितने सेलमैन है उनके साइन, इसके अपने साइन नहीं है। अच्छा, ये तो तकरीबन 100 के करीब को 50-60 लोग इस तरह लगभग हैं, बाहर खड़े हुए हैं। आपके पास आ गए, कंप्लेंट दर्ज हो गई, एक नेक बंदा हाथ आ गया, कोई डीडी साहब ने सुन ली, कोई इदारे ने सुन ली, ठीक है, एक उम्मीद पैदा हुई कि हम रिकवरी करा देंगे। इसके अलावा ये कोई पहला केस नहीं है, हजारों केस इससे पहले भी हुए और हो भी रहे होंगे। क्या हल क्या है? हल इसका यही है कि हम इसके लिए FIA अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है, इनको अनर्थ कर रही है। इससे पहले भी हमने गुजरांवाला रीजन के अंदर पकड़े हैं ये जो इस तरह के इलीगल लोग बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह FIA ऐसे तमाम कल्प्रेट्स को जो गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनको इस रीजन में भी इंशाल्लाह नहीं बैठने इन्होंने कोई गार्ड शार्ड रखा था बाहर? और इनके लिए बड़ा कुछ था इनके लिए, और गार्ड बैठा था कोई? वो हमने इसको जब पकड़ा, मामलात काफ़ी कुछ थे, तो इनको भी हमने पकड़ा। और इस ये जो सिस्टम है ना FIA के लिए हमारे डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान और साहब बड़ा वाज़िया पैगाम है, तमाम स्टूडेंट, इलीगल स्टूडेंट कंसर्न जो बैठे हैं उनके लिए क्रैकडाउन का ऑर्डर है पूरे पाकिस्तान के लिए। जो ट्रैवल एजेंसियां गैर कानूनी काम कर रही हैं, जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनके लिए सख्त क्रैकडाउन है। इंशाल्लाह ये आपको पूरा पाकिस्तान साफ नजर आएगा ऐसे तमाम फ्रॉडियों के खिलाफ। पूरा गुजरांवाला के पाकिस्तान, गुजरांवाला के लिए हम काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, चूंकि हमारे बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। मुझे सब समझ आती है, मुझे सारी दुनिया का पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता बस। हाय हाय, सारी दुनिया का पता है? मैं समझ जाती हूँ। टोटल कितना पैकेज बनाया था? इन्होंने ना मलेशिया के लिए कहा था कि 4.5 लाख का वीजा है मलेशिया का, तो आपने हाफ पेमेंट पहले करनी है, हाफ बाद दे दिया। आपने घर आके सही फड्डा डाला मियाँ से। मेरी तो कहती थी ये खराब है, तुमने मानी नहीं मेरी। वाकई बहुत लड़ाई होती थी हमारी, बहुत ज्यादा। मेरे बेटे ने बोला था मैंने भाई जाना, तो मैंने एक कमेटी डाली थी, तो मैंने इनके पास पैसे जमा करवाए। इन्होंने बोला मलेशिया के लिए कि हम 2.5 माह में आपको वीज़ा देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ट्रैवल मार्क 1 के नाम से इसने ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई थी, ठीक है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस भी इसका एक्सपायर है। जो इसने पासपोर्ट हाइड किए हुए थे ना, कुछ पासपोर्ट हमें इसके सीलिंग में से मिले। मैंने वीडियोस, मैंने चीज़ें देखी जिसमें आप लोग बाकायदा सीलिंग को उखाड़ रहे हैं और निकाल रहे हैं, बहुत से पासपोर्ट हैं। क्या वजह है, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ये कहा और आपके ऑफिसर ताहिर साहब के भाई इसको चेक करते हैं, इधर कुछ ना कुछ मिलेगा? क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी जी। माँ जी, क्या हुआ? मेरे बेटे ने बोला था मैंने भाई जाना, तो मैंने एक कमेटी डाली थी, तो मैंने इनके पास पैसे जमा करवाए। इन्होंने बोला मलेशिया के लिए कि हम 2.5 माह में आपको वीज़ा देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। 6 माह हो गए। कौन सा वीज़ा देंगे पूछा? मलेशिया के लिए। नहीं, वो वीज़ा कौन सा? वर्किंग का, पैकिंग, विजिट का पूछा आपने? पैकिंग, हाँ जी पैकिंग। अच्छा, सही है। तो फिर उन्होंने 6 माह में नहीं दिया, फिर उन्होंने बोला कि आप रिजेक्ट करवा कर दुबई का करवा लें। एक मिनट माँ जी, 1 मिनट, आपने कितने पैसे दिए? मैंने 2 लाख। 2 लाख अपने बेटे के लिए जी। उसके अंदर सब कुछ है, टिकट भी है, वीज़ा भी है, सब कुछ है। अभी देना था, मैंने 2.40 और देना था। जब हाफ दी थी पेमेंट आपने? जी। ठीक है, हाफ पेमेंट देने के बाद इनकी नीयतें बदली थी या फिर पहले दिन से आपको महसूस हो रहा था कि नहीं भाई काम डल गया मुझे? नहीं, 3 माह तो मुझे नहीं महसूस हुआ। मैंने कहा टाइम लिया हुआ, उसके बाद मुझे महसूस हुआ। कैसे महसूस हुआ था? जब ये नारा लगा रहे थे 25 को, 20 को, 15 को, पहली को ऐसे बोल रहे थे, तो तब मुझे शक हो गया था। किस कदर परेशानी होती है उस औरत को, उस माँ को, जो कमेटियाँ डाल के, जब कमेटी साल बाद 2 साल बाद जितना ड्यूरेशन होता है उसके बाद एक अमाउंट आती है हाथ में और वो अमाउंट छिन जाए, मुझे बताएं कितनी तकलीफ़ की बात है। अल्लाह भला करे FIA वालों का, जिन्होंने इनकी सुनी और इनको उम्मीद दिलवाई और कहीं ना कहीं किसी न किसी की रिकवरी भी करवाई। माइक आगे दीजिए माँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माइक पास करें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना आतिफ। आप तो मुझे सना यंग लगती हो और पढ़ी लिखी भी लगती हो, फिर भी फंस गई इनके चक्करों में। मैं नहीं फंसी, मेरे हस्बैंड फंसे हैं। हाय हाय, साथ गई थी आप पैसे देते? हाँ जी। जब पैसे देने थे साथ गई थी? शक नहीं पड़ा कि नहीं भाई इधर पैसे ना दो, ये मुझे काम खराब लग रहा है? मुझे सब समझ आती है, मुझे सारी दुनिया का पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता बस। हाय हाय, सारी दुनिया का पता है? हाँ जी। फिर भी पैसे खिलाई हो? मैं नहीं खिला के आई, वो मुझसे पूछे बगैर। इस कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई।
मैं समझ जाती हूँ कि कितने कोई पैसे कोई लिए लारे थे? लगाए तो बस समझ आ कितने जाता। पैसे थे? पहले 180 दिया, उसके बाद 25,000 इन्होंने और मंगवाया कि डिप्लोमे। टोटल कितना पैकेज बनाया था? इन्होंने ना मलेशिया के लिए कहा था कि 4.5 लाख का वीज़ा है मलेशिया का, तो आपने हाफ पेमेंट पहले करनी है, हाफ बाद में वो करनी एक है। ही गेम डाली है हाँ ना जी, वो सारों सबको को। एक ही। तो वर्क वीज़ा जब पहले पैसे आप देकर आए थे, पेमेंट हाँ फर्स्ट जी। टाइम जो दी थी, उस टाइम शक पड़ा था? नहीं, उस टाइम बाद में पड़ा था। जब ये किस लारे बात पे? लगाना स्टार्ट हुआ है ना आहिस्ता तब से। आसपास वालों से पूछा कि भाई पता तो करें, कोई चक्कर तो वो नहीं है? सामने से एक ने डॉक्टर थे, वो उन्होंने बोला कि ये ना फ्रॉड, मतलब कि 1 साल हो गया मैं जलील हो रहा हूँ, तो बेटा पैसे यहाँ पे ना देना, अगर दे दिया तो बस फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन वो हमने दे दिया। आपने घर आके सही फटा डाला मियाँ से? मेरी मैं तो तो बहुत कहती लड़ाई- थी ये मेरी खराब है, बहुत तुमने लड़ाई मानी होती नहीं थी। मेरी। वाकई बहुत लड़ाई होती थी हमारी, बहुत ज़्यादा पैसे जाया होते हैं तो फिर लड़ाई तो होती है। लड़ाई होती थी, हम बोलते नहीं थे आपस में, काफ़ी चलता रहा है सब कुछ जो इस दौरान। देखो भाई कैसे ऊपर से- लोग हैं, कैसे फ्रॉडी हैं, कहीं मियाँ बीवी को लड़वा रहे हैं, किसी की बेटी को उसके घर से बसे हुए घर से उजड़वा के उसकी माँ के पास सिर्फ भिजवा दिया। इस वजह किस कदर से बेहयाई है। इस वजह से लड़ाई होती थी कि मैं बोलती थी कि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो कहता था कि नहीं, एक उम्मीद है, नहीं उन्होंने बोला इतना टाइम। देखें, जिसको बस इस वजह जिसको से प्यास लगती है ना, उसको पानी दूर भी नजर आता है कि नहीं मैं पहुंच ही जाऊंगा आज नहीं तो कल। अब आपको वो प्यास नहीं थी, उनको वो प्यास थी, तो फिर मामला तो यही है ना। गुलाम सरवर वड़ाइद साहब डेप्यूटी डायरेक्टर हैं FIA के यहाँ पर। इनसे इस केस के हवाले से तमाम कानूनी कार्रवाई, नुकात और कंप्लेनेंट्स क्या कहते हैं, मजमुआ क्या निकला, एक मॉरल क्या निकला आवाम के लिए, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। सबसे पहले तो ये है कि जनाब आपकी यहाँ पे नई नई पोस्टिंग है, और इस पोस्टिंग के बाद आते सार आपने आवाम के मसाइल सुने और आवाम सेटिस्फाइड है, ये बड़ी अच्छी बात है। सरवर साहब, कंप्लेनेंट कितने हैं अंदाजे के मुताबिक इस ट्रैवल एजेंसी के? मैडम मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दूँ। बिल्कुल दीजिए। इसमें ये ट्रैवल मार्क 1 के नाम से इसने ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई थी। ठीक है। लेकिन ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस भी इसका एक्सपायर है, इसके पास कोई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस। अच्छा, एक्सपायर है या है ही नहीं? नहीं, एक्सपायर है। अच्छा। ट्रैवलिंग टिकटिंग का लाइसेंस एक्सपायर है। ठीक है। और जो ओवरसीज का वो इसके पास है ही नहीं। अलग अलग से होता है ना? जी यस। ये जो इसका मालिक है उसका नाम है चौधरी शफाकत। ठीक है। और ये इसने 3 से 4 ऑफिस गुजरांवाला में और भी बना रखे हैं, ब्रांचेज हैं। हाँ, जब हमें कोई इतला मिली तो हमने इस पे रेड किया, और मज़े की बात यह है कि इसमें हमें जो इसने पासपोर्ट हाइड किए हुए थे ना जी, वो ये जैसे डाइनिंग टेबल है उसकी टॉप उठाई तो उसके नीचे से मिले, कुछ पासपोर्ट हमें इसके सीलिंग में से मिले। अच्छा सरवर साहब, ये बड़ी हैरान कौन सी बात है, पुलिस के साथ खासा काम किया, रेड्स और सिलसिला एक उनका अंदाज डिफरेंट होता है, आप लोगों का जो तरीक़ाकार है बहुत डिफरेंट है और बड़ा कामयाब भी रहा। मैंने वीडियोस, मैंने चीज़ें देखी जिसमें आप लोग बाकायदा सीलिंग को उखाड़ रहे हैं और निकाल रहे हैं, बहुत से पासपोर्ट हैं। क्या वजह है, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको ये कहा और आपके ऑफिसर ताहिर साहब के भाई इसको चेक करते हैं, इधर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी? ये जो हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है ना जी जी, उसमें हमें टोटली ये पता होता है कि ये इसके साथ के कोई बंदा होता है जो हमें भी इन्फॉर्म कर रहा होता है, मुखबर, जो मुखबर जिसको कहते हैं। अच्छा। तो उसने बताया कि जी ये इसने वहाँ जगहों पे ना पासपोर्ट रखे हुए हैं। तो मेरी टीम ने, ताहिर ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमारे पास 40 से ज़्यादा विक्टिम आपने भी देख लिए, आपने इंटरव्यू भी किया। बिल्कुल किया। इसका तरीकाकार ये होता था कि ये लोगों से 8 से 10 लाख रुपया फी बंदा, चाहे वो किसी को उम्रे की मद में ले ले, वर्क वीज़े के लिए ले ले, या विजिट वीज़े के लिए, स्टडी वीज़े भी इसने, वो भी आइल्स के लिए बहाने कुछ चंद लोग रखे हुए थे। इवन कि ये खुद जो है ना ये अनपढ़ है, अंडर मैट्रिक है। तो इसका मकसद किसी को बाहर भिजवाना बिल्कुल भी नहीं था, नोट इकट्ठे करना ओनली। और इसने तकरीबन 2 से 3 करोड़ के करीब लोगों से पैसा जो है ना फ्रॉड किया हुआ है। जब से ये ब्रांचेस ओपन किए हैं? 6-7 साल से ये लगा हुआ है इसी काम में। अच्छा, 6-7 साल में टोटल इतने पैसे बना पाया? ये तो जो हमारे पास विक्टिम आए हैं ये उनकी अमाउंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक आइडिया, एक अंदाज़ा, एक डिजिट दे दें कि इतने लोगों के आप लोगों ने अंदाजे के मुताबिक पासपोर्ट्स लिए हैं और लोगों की सुनी है। हमारे पास अभी लोग आ रहे हैं, तकरीबन 30 से 40 लोग जो है ना उनके हमने स्टेटमेंट्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है। जो हम 161 के हमारे होते हैं, बयानात होते हैं, उसमें FIR में हमने ऐड कर लिया। बिल्कुल ठीक है, मर्द भी हैं और औरतें भी शामिल हैं। मैं बड़ी मुतमईन जा रही हूँ इस दफ्तर से कि जब मुझे औरतों ने बताया कि हमें चाय भी पिलाई है
और हमारी बात भी सुनी है और हमें ये कहा है कि आपको रिकवरी करा के देते हैं। बड़ी बात होती है जहाँ पर आपका कंप्लेनेंट मुतमईन है, इट मीन्स के काम सुथरा हो रहा है, ऑफिसर अच्छे हैं। अदरवाइज़ ऐसा भी होता है कि लाइनें लगी होती हैं और रात हो जाती है, बारी भी नहीं आती है। क्या मैसेज देंगे? इंसानी स्मगलिंग, कोई हुंडी लगा रहा है तो कोई ट्रकों में बैठ के जा रहा है, कोई रास्ते में कश्तियों में उलट जाता है, हम आते हैं प्रोग्राम करते हैं, इतने बंदे मर गए, अगले साल फिर वही केस रिपीट होता है। क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैडम यही है कि हर बंदे को एक तो जो जाते हैं ये करते हैं एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो लड़कों को पढ़े लिखे होते हैं, उनको चाहिए कि खुद सर्च करें, बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी के साथ खुद रब्ता करें। न्यू जनरेशन है, यस, वो इनके धंधे में, इनके झांसे में ना आए। और दूसरा ये जो जा रहे हैं डंकी लगा के स्पेशली, तो इनके लिए ये मैसेज है कि ये आप सुहाने ख्वाब दिखा के एजेंट माफिया जो आपको लेके जा रहा है, ये आपकी कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये इसका अल्टीमेट जो है ना, ये डेथ पे एंड होता है। इनको अगर सज़ा होती है, डेफिनेटली एक अदालत का ट्रायल है, एक लंबा प्रोसेस है, प्रोसिक्यूशन है, तो अंदाज़न कितनी होगी इस जुर्म के मुताबिक? ये जो इंसानी स्मगलिंग में जिसमें ये लोग कश्ती हादसा में जिनकी डेथ हो गई है, तो इसमें मैक्सिमम जो सज़ा है ना वो 14 साल है। और हम जिस केस पर बात कर रहे हैं इसमें 3 साल है। 3 साल है। ऐसा तो नहीं है कि फ़ौरन ज़मानत हुई और बाहर आके अच्छा ठहर जा, मेरी कंप्लेन कराई थी। उसमें भी एक लकूना है। जो कंप्लेनेंट हैं जिनको अभी आप जिनसे इंटरव्यू करके आई हैं, जब इनको वो बिहाइंड द कोर्ट उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, उनके पैसे वापस कर देते हैं, तो वो कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट से रिजाइन करते हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है। ताहिर साहब, ऑफिसर आपके लोग बड़े मुतमईन है, कोई शाबाश, कोई सर्टिफिकेट, कोई CC3 कुछ दिया? मैंने इसको रिकमेंड किया है जी, ठीक है, CC2 के लिए और कैश अवार्ड के लिए। हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू। नाज़रीन, सूरत हाल के मुताबिक कंप्लेनेंट आए, ऑफिसर सुने, लिखे और ये कहे कि आपके साथ हैं हम, यकीन कीजिए आधा मसला हल हो जाता है उनका। वो टेंशन ख़त्म हो जाती है जो कमेटियों की सालों से डाली होती हैं, और फिर याद आ रहा होता है कि हर महीने कमेटी देती थी और ये हुआ मेरे पैसों के साथ। वो टेंशन काफ़ी हद तक कम होती है और ये बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज है बल्कि इस ऑफिस की तरफ से। ये लोग वसीला बने बाकी लोगों को मैसेज देने का। उम्मीद करती हूँ कि जिनके रह गए पैसे वो भी रिकवर होंगे और मज़ीद जो लोग हैं वो अब ना फंसें, अब आंखें खोलें, अब खुद से सर्च करें। हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में आईफोन है, पुराना है, नया है, पुराने मॉडल का है, वहाँ पे सर्च करें, अपना काम खुद करें। किसी के कंधे पे फेंकेंगे तो फिर आपका कंधा ही नहीं रहेगा, जैसे कि ये केस है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।